لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफ़रा फ़इन्नल्लाहा गनियुन अनिल आलमीन। और लोगों पर अल्लाह के लिए उसके घर का हज करना वाजिब है अगर वो उस राह की इस्तिताअत रखते हैं, और जो इनकार करता है तो परवरदिगार आलम तो तमाम जहानों से बेनियाज है। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। आज हम आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह ताला तवाफ़ और नमाज तवाफ़ और सई के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे, जिसका पहला सवाल ये है, तवाफ़ किस अमल का नाम है और कहाँ से बजा लाया जाएगा। जवाब पेश खिदमत है, खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाने का नाम तवाफ़ है, और ये लफ्ज़ अपने माना में बेपनाह मशहूर है, यानी चक्कर लगाने को तवाफ़ कहते हैं। हजरे अस्वद से शुरू किया जाएगा और हजरे अस्वद पर आकर 1 चक्कर शुमार किया जाएगा। दूसरे ये है, खाना काबा इंसान के बाएं हाथ पर रहे। तीसरे ये है, हजरे इस्माइल के बाहर बाहर तवाफ़ करे। चौथे ये है, खाना काबा और मकाम इब्राहीम के अंदर रह के तवाफ़ करे, बाहर ना निकले, यानी हत्तल इम्कान ये कोशिश करे कि बाहर ना जाया जाए। दूसरा हमारा सवाल है, नमाज तवाफ़ कहाँ बजा लाई जाएगी और इसकी तरकीब क्या है। जवाब पेश खिदमत है, नमाज तवाफ़ यानी तवाफ़ के बाद 2 रकत नमाज अदा करना, इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान मकाम इब्राहीम से करीब तर बजा लाने की कोशिश करे, यानी दूर ना जाए। लेकिन बसूरत मजबूरी इंसान दूर से भी बजा ला सकता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि वो बहुत ही सही और सुकून में अदा करे। इसकी तरकीब मिसल नमाज सुबह है, यानी जैसे नमाज सुबह अदा की जाती है बिल्कुल इसी तरीके से नमाज तवाफ़ भी 2 रकत अदा की जाएगी, मगर इसमें फ़र्क यह है, नमाज सुबह में अज़ान व इक़ामत मुस्तहब है, लेकिन इसमें अज़ान व इक़ामत कहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि बिल्कुल नहीं है, और बरबिनाए एहतियात जमात से भी नहीं बजा लाई जा सकती। तीसरा हमारा सवाल है, सई किस अमल का नाम है और कहाँ बजा लाई जाएगी। जवाब पेश खिदमत है, सई सफ़ा और मरवा के दरमियान चलने को कहते हैं, यानी इस अमल का नाम ही सई है। और इंसान सफ़ा से शुरू करेगा चलना और मरवा तक पहुंच जाएगा तो उसको 1 चक्कर शुमार करेगा। मरवा से चलकर वापसी में दूसरा चक्कर शुमार होगा। इसी तरीके से वो 7 चक्कर पूरे करेगा। इस अमल का नाम सई है। चौथा हमारा सवाल है, क्या सई में तहारत का होना ज़रूरी है जबकि बातहारत होना मुमकिन ना हो। जवाब पेश खिदमत है, सई में तहारत की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि सई को औरत हैज़ व निफास की हालत में भी बजा ला सकती है। पांचवा हमारा सवाल है, क्या सई के दौरान ज़िक्र खुदा करना या और कोई दुरूद वगैरह पढ़ना वाजिब है। जवाब पेश खिदमत है, यानी ख़ुद सई उम्रा व हज का जुज़ है, अलग से मुस्तहब की इसकी कोई किस्म नहीं है।
लेकिन इंसान के लिए बेहतर है कि वो तौबा व इस्तगफार और दुआ वगैरह में मशगूल रहे। ये अमल उसके लिए मुस्तहब है। और मुस्तहब है इंसान के लिए दौरान सही, और ये भी इंसान के लिए जो सही कर रहा है मुस्तहब है मर्दों के लिए वो सब्ज सतूनों के दरमियान हरवला करे। यानी हरवले का मतलब क्या है? ऊंट की चाल चलना। गुफ्तगू को तमाम करते हुए हम आपकी खिदमत में एक हदीस पेश करते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से तक़र्रुब आजिज़ी में है, उससे सवाल करने में है, और बंदों से तक़र्रुब तर्क सवाल में है। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।